बंडलिंग में कौन कौन से लोग खरीदेंगे हमसे क्या क्या चीज़ें, राइट। अब ऑप्टिमल प्राइसेस निकालने के लिए कि P1 क्या होना चाहिए, P2 क्या होना चाहिए, PB क्या होना चाहिए, वो अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो अपने मोबाइल पे या जहाँ पे भी अपेंडिक्स खोल लो, ठीक है। मैं समझाती जाऊँगी कि अपेंडिक्स में क्या दिया हुआ है, क्योंकि सर ने क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। ईजी सी चीज़ है, टफ़ नहीं है, थोड़ी सी लेंदी दिख सकती है बट टफ़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो कैसा होगा, बेसिकली सी गुडवान आपसे कौन लोग ख़रीद रहे हैं, ये BAD एरिया वाले सारे लोग, राइट। तो ये एरिया कितना बना, ये बना बेसिकली 1 माइनस P1 जितनी इसकी लेंथ है, और ब्रेड्थ ले लो आप कितनी PB माइनस P1 जितनी है ना। तो यही लिखा हुआ है वहाँ पर प्रॉफिट में भी, P1 मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया जो अभी हमने डिस्कस किया। सिमिलरली P2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P2, ठीक है, इनटू में PB माइनस P2, ठीक है, ये हो गया। फिर जो PB है, बंडल किस्तों को बेच रहे हो आप, बंडल बेच रहे हो HEAD वाले लोगों को, राइट। HEAD कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, इसको निकालने का सिंपलेस्ट वे इज़ आप ये वाला स्क्वायर ले लो, जो छोटा वाला स्क्वायर है, ठीक है, दिस स्क्वायर, एंड इसमें से ये जो ट्रायंगल है ये माइनस कर दो। तो ये स्क्वायर कितना है, दिस स्क्वायर का एरिया इज़ बेसिकली 1 माइनस PB माइनस P1 इंटू में 1 माइनस PB माइनस P1 इसका लेंथ हो गया, मतलब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, और 1 माइनस PB माइनस P2 इसका वो हो गया ब्रेड्थ, राइट। और आगे क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें पता है कि इस लाइन के साथ में, ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है, इसके साथ में कोई सा भी ट्रायंगल बनता है तो उसका बेस और हाइट सेम रहता है, राइट। हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो वी नो कि बेस पता चल गया तो हाइट भी सेम ही होगी। अगर उसमें कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आए या एग्ज़ाम में बात ना याद में आए, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट एरिया, मतलब जो भी एरिया निकल रहा है, याद रखने की आज सच नीड नहीं है, ठीक है। ये जो हाइट है इसकी, दिस इज़ P2 माइनस PB माइनस P1, और ये जो बेस है दिस इज़ P1 माइनस PB माइनस P2, राइट। तुम अल्टीमेटली देखोगे कि बेस और हाइट सेम ही चीज़ है। तो यही उन्होंने अपेंडिक्स में दे रखा है, ठीक है। अब अपेंडिक्स पे चलते हैं। तो ये चीज़ आपकी निकल गई, प्रॉफिट फंक्शन निकल गया, तो फिर बहुत सिंपल है ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हम इधर आ गए तो फिर भी सी कि बहुत सिंपल है ऑप्टिमाइजेशन। क्या करना है, बस एक सेकेंड, ये पूरा प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। अगर इसको P1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल फाइंड ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी। ये थोड़ा लेंदी है, अगेन टफ़ नहीं है, लेंदी है। तो अगर ये चीज़ आ गई आपकी, तो फिर क्या कहते हैं कि बेसिकली अब CPB इज़ इक्वल टू P1 तो हो नहीं सकता, है ना। तो 2 इज़ इक्वल टू 3P1 ही होगा, मतलब 2/3 इज़ इक्वल टू P1 आ गया। सिमिलरली 2/3 इज़ इक्वल टू P2 आ गया, क्योंकि PB इज़ इक्वल टू P1 तो नहीं हो सकता ना, PB तो लेस देन P1 प्लस P2 है। तो P1 P2 की वैल्यूज़ आ गई, P1 P2 की वैल्यूज़ आप इसमें डाल दो और PB के लिए सॉल्व कर दो, तो PB की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 0.862, और उन तीनों की वैल्यूज़ डाल के प्रॉफिट आ जाएगा 0.5490, ठीक है। एंड वी ऑल्सो सी कि ये जो प्रॉफिट है ये प्योर मोनोपोली वाले प्रॉफिट से ज़्यादा है, और ये प्योर बंडलिंग वाले प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। खाली मोनोपोली थी तो आई थिंक 0.54D था, और खाली बंडलिंग थी प्योर वाली तो 0.544D था, बट ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है मिक्स्ड बंडलिंग से, ठीक है।